आज की वीडियो में हम ब्लैडर डिसफंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इन द ब्लैडर डिसफंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मैच्यूरेशन, lesions at different segments of neuraxis result in bladder dysfunctions. Neuraxis क्या होगा? The axis of central nervous system, जिसमें हम spinal cord, mid brain, cerebral cortex and इनको include करते हैं। So अगर इसमें कोई भी lesions हुए then bladder dysfunctions cause होते हैं। There are three major neural defects that produce bladder dysfunction. First of all, interruption of afferent fibers. अगर afferent fibers में ही हमने कुछ interruption की then it leads to bladder dysfunction. It is known as deafferentation. If the interruption occurs at afferent and efferent nerve both, then it is known as denervation. Interruptions of influences from the facilitatory and inhibitory areas of brain occurs, which happens in spinal cord transactions. So हमने three major neural defects देखे। पहली केस क्या हो सकती है? afferent nerves में कोई interruption हुई हो। Second, afferent and efferent दोनों में हुई हो। Third, अगर हमारे हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन से कोई सिग्नल्स ही ना आ रहे हो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। इन दीज लीजन्स द ब्लैडर मे कॉन्ट्रैक्ट बट इतना फोर्स जनरेट नहीं होगा दैट ये कम्प्लीटली एम्प्टी हो पाए। सो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज ऑलवेज लेफ्ट। सो इन ऑल द लीजन्स ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा बट इतना फोर्सफुली नहीं होगा कि वो पूरा एम्प्टी हो पाए। पहले हम डीएफरेंटेशन को पढ़ेंगे जिसमें इंटरप्शन ऑफ एफरेंट नर्व अकर्स। Fibers originating from sacral roots of spinal cord are experimentally destroyed. The reflex contraction of bladder is abolished. इस केस में क्या होगा? ब्लैडर से एफरेंट नर्व्स सिग्नल लेके नहीं जा रहे हैं। सो ब्रेन विल हैव नो आइडिया दैट ब्लैडर फुल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सो द रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर इज एबॉलिश्ड। द ब्लैडर इज डिस्टेंडेड, एक्सपेंडेड भी कह सकते हैं। इट इज थिन वॉल्ड एंड इट इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब काफ़ी सारा रेसिडुअल यूरिन भरा हुआ है। So the bladder will be distended, thin-walled and hypotonic. Some contractions do occur due to intrinsic ability of the smooth muscle to stretch. So थोड़े बहुत contractions ज़रूर होंगे जो इतने sufficient नहीं होंगे कि पूरा bladder खाली हो पाए। Such type of bladder is seen in Tapes dorsalis. Tapes dorsalis क्या होता है? It is a late consequence of neurosyphilis characterized by slow degeneration of the neural tract primarily in dorsal root ganglia. मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट जो एफरेंट नर्व्स होते हैं वो पहले रिले डोर्सल रूट गैंग्लिया में ही करते हैं। सो अगर डोर्सल रूट गैंग्लिया को ही हमने डिस्ट्रॉय कर दिया देन एफरेंट सिग्नल्स विल नॉट रीच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो दिस लीड्स टू डीएफरेंटेशन। अभी हम सेकेंड न्यूरल डिफेक्ट देखेंगे विच इज डीनर्वेशन, जिसमें एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स दोनों में इंटरप्शन होगी कहीं पे। व्हेन बोथ एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स आर कट द ब्लैडर बिकम्स फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब सॉफ्ट एंड वीक। डिस्टेंडेड, यूरिन भरा होगा सो इट विल बी एक्सपेंडेड एट द बिगिनिंग। सो शुरुआत में ऐसा रहेगा। ग्रेजुअली द मसल ऑफ ब्लैडर बिकम्स एक्टिव एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर मसल रिमूव्स यूरिन इन द फॉर्म ऑफ ड्रिबल्स। ड्रिबल्स मतलब कुछ ड्रॉप्स के फॉर्म में निकालेगा। सो इन डीएफरेंटेशन वी हैड स्टडीड दैट ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ड्यू टू इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ स्मूथ मसल्स टू स्ट्रेच। इन डीएफरेंटेशन वी हैड स्टडीड that bladder contract करेगा due to intrinsic ability of the smooth muscles to stretch. In denervation, bladder muscles के पास ability आ जाती है contract करने की, but in the form of dribbles they release the urine. Later the bladder is shrunken, काफ़ी small हो जाएगा and the bladder wall is hypertrophied. Hypertrophied मतलब walls की thickness काफ़ी बढ़ जाएगी. So at the beginning ये काफ़ी distended था, wall काफ़ी thin थी इसकी। ग्रेजुअली इसने कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी गेन की, यूरिन को खाली किया इन द फॉर्म ऑफ ड्रिबल्स। एंड में इसकी वॉल्स काफ़ी थिक हो गई और ये काफ़ी स्मॉल हो गया, काफ़ी श्रिंक हो गया। हमारा थर्ड न्यूरल डिफेक्ट है स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन। अगर स्पाइनल कॉर्ड को आपने कहीं से कट कर दिया है देन हायर सेंटर से कोई सिग्नल नहीं पहुंचेगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। सो जो भी हमारे पास फैसिलिटेटरी एंड इनहिबिटरी सेंटर्स थे उनका कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा। सो व्हेन स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन इज डन देन थ्री फेजेस अकर होते हैं। The phase of spinal shock, the phase of recovery and the phase of failure. So पहले हम phase of spinal shock में देखते हैं क्या होता है। The bladder is flaccid, soft and weak and it is unresponsive. The overflow incontinence. ये क्या होता है? Dribbles of urine when completely filled. जब भी bladder completely fill हो जाएगा dribbles of urine से वो थोड़ा थोड़ा खाली होगा। In the beginning itself we had studied that bladder contract ज़रूर होगा but not
दिस मच फोर्सफुली दैट वो पूरा खाली हो पाए. सो वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रिबल्स अपना यूरिन खाली करेगा. सो इन ऑल द 3 लीजन्स ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट तो होगा. द सेकेंड फेज इज द फेज ऑफ रिकवरी. द मिक्चुरेशन इज द फर्स्ट रिफ्लेक्स एक्टिविटी टू रिटर्न आफ्टर ट्रांजैक्शन. वॉलेंट्री कंट्रोल बाय हायर सेंटर्स इज एबॉलिश्ड. वॉलेंट्री कंट्रोल हमारा सेरिब्रल कोर्टेक्स से आ रहा था जो एक इनहिबिटरी सेंटर है, बट इन स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन अभी हायर सेंटर से सिग्नल ही नीचे नहीं आएंगे. सो देयर इज नो चांस दैट हम वॉलेंट्री कंट्रोल कर पाए. सो जो भी पेशेंट्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज से सफ़र करते हैं दे कैन इनिशिएट द मास रिफ्लेक्स. मास रिफ्लेक्स क्या होता है? इफ द स्किन इज स्टिमुलेटेड इन द मिड लाइन बाय जेंटल पिन प्रिक्स, देन इवैक्यूएशन ऑफ bowel, bladder and flexion of lower limb and sweating of skin below the level of lesion occurs. So with this method, the patient suffering from spinal cord injuries can initiate the contraction of bladder. So in the phase of recovery, the bladder muscle will become hypertrophied and capacity काफ़ी decrease हो जाएगी. अगर ये हमारा bladder था, then इसके bladder muscles काफ़ी thick हो गए हैं. So the capacity to store the urine is decreased. This type of bladder is known as spastic neurogenic bladder. हमारा लास्ट फेज है द फेज ऑफ फेलियर. इसमें इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर मेक्स द रिफ्लेक्स एक्टिविटी वर्स. सो एक बार समराइज करते हैं वट एवर वी हैव स्टडीड. डीएफरेंटेशन कब होता है? व्हेन अ पेशेंट सफर्स फ्रॉम टेप्स डोर्सालिस, जिसमें डोर्सल रूट गैंग्लिया डिस्ट्रॉय होते हैं. उनके डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर से सिग्नल्स ऊपर नहीं जाएंगे. यूरिनरी ब्लैडर फिल हुआ है नहीं हुआ है हमारे पास कुछ आइडिया नहीं होगा. सो द यूरिनरी ब्लैडर इज थिन वॉल्ड, इट इज़ हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक मतलब पूरा यूरिन से भरा रहेगा. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अकर्स ड्यू टू इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ द स्मूथ मसल्स टू स्ट्रेच. इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड ड्रिबल्स में यूरिन निकलेंगे. इन डीनर्वेशन एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स दोनों डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. इट यूजुअली अकर्स in the tumors of cauda equina and phylum terminale. इसमें क्या होगा? इनिशियली ब्लैडर वॉल काफ़ी डिस्टेंडेड होगा, काफ़ी भरा होगा. कुछ टाइम बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है एंड इन द फॉर्म ऑफ ड्रिबल्स इट रिलीजेस द यूरिन. एंड में ये पूरा हाइपरट्रोफिड हो जाता है, काफ़ी थिक वॉल्ड हो जाती है एंड काफ़ी श्रिंक हो जाता है. इन स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन वी स्टडीड 3 stages. इन स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन वी स्टडीड 3 stages. पहला फेज था हमारा फेज ऑफ स्पाइनल शॉक, जिसमें ब्लैडर काफ़ी सॉफ्ट एंड वीक था एंड अनरेस्पॉन्सिव था. सेकेंड स्टेज में द फेज ऑफ रिकवरी, जिसमें मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स वाज द फर्स्ट रिफ्लेक्स टू कम बैक. इसमें ड्रिबल्स में यूरिन निकलता है एंड मास रिफ्लेक्स को इनिशिएट करके जो पेशेंट्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज से सफ़र करते हैं वो अपना बॉवेल मूवमेंट एंड यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकते हैं. थर्ड स्टेज है हमारा फेज ऑफ फेलियर, जिसमें इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मेक्स द केस वर्स. सो इन ऑल दीज 3 इंजरीज ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर होगा बट इतना फोर्सफुली नहीं होगा दैट वो पूरा एम्प्टी हो पाए. सो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज ऑलवेज लेफ्ट. थैंक यू.